हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चेतन शर्मा मैथ्स क्लासेस में। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अपन जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो था टाइम एंड डिस्टेंस, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो पार्ट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसा कि कल एक वीडियो आई थी, एक परसों मैंने एक वीडियो दी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उसका अगला पार्ट जो था पार्ट 3। तो टाइम एंड डिस्टेंस का और ट्रेन का जो बेसिक है वो बेसिक अपन पहले ही जान चुके हैं इन दोनों पार्ट्स में कि बेसिक क्या होता है। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आगे वाले जितने भी अपने पार्ट्स आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई सा भी सवाल पेपर में फंस सकता है। ना तो आपको पता है कौन सा सवाल आने वाला है, ना मुझे पता है कौन सा सवाल आने वाला है। सारे ही क्वेश्चन इसके लिए क्या है, अपने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, तो अपन सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जो भी बेसिक थे वो बेसिक सारे मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा बेसिक है, कैसे कैसे अपने को इसमें काम करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए भाई क्वेश्चंस को। वो कह रहा है, अ ट्रेन विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया था, जब भी आपको ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो अपने को क्या निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालनी होगी, दूरी निकालनी होगी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया, 60 इंटू। अब आपको पता है कि टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। इसका मतलब इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू टाइम कितना है भाई, टाइम आपको देखो दे रखा है 30 सेकंड का। तो अपन ने कितना लिख दिया यहाँ पे, 30 लिख दिया। अब इसको देखो काटो, 6 से कट गया ये 3 बार, और 6 से ये पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। 3 से ये कहानी कट जाएगी कितनी बार, 10 बार। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10, 500 मीटर। तो जो ट्रेन होगी वो कितनी लंबी होगी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी वो रही होगी। क्लियर है भाई, एग्री करते हो? चलो आगे चलते हैं अपन दूसरे सवाल पे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए। 100 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी। वो क्या पूछ रहा है, कितनी देर में, मतलब टाइम पूछ रहा है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला पढ़ा अपन ने टाइम का, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी जानी है उसको, 100 मीटर दूरी जानी है, बटे कितनी चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को जब 5/18 से गुणा करोगे तो 18 अपना कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया प्यारे बच्चों, 6 बार कट गया। 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। तो जो ट्रेन है वो 12 सेकंड लेगी उसको क्रॉस करने में। एक आदमी को पार करने में 12 सेकंड का टाइम ले रही होगी। प्रैक्टिस है इसलिए अपन थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अपन कर सकें। एक साथ ज़्यादा सवाल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब एक साथ अपन बहुत ज़्यादा सवाल पढ़ लेते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से सवाल में यूज़ कर लिया और कौन सा कॉन्सेप्ट अपन ने कौन से सवाल में यूज़ कर लिया। इसलिए धीरे धीरे पेयर में सवाल पढ़िए, 10-10, 20-20, 25-25 सवालों का पेयर बनाइए, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए भाई। वो कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है वो, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहले सवाल में मैंने पूछा था, अगर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। कितनी स्पीड से वो जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। और 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 इंटू, और टाइम अपना कितना दे रखा है, 23 सेकंड। तो कितना लिख दूं भैया मैं यहाँ पे, 23, 23 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 23 को 2 से करेंगे 46। तो कितना आ गया भाई, 460 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो निकल के आई वो कितनी आ गई, 460 मीटर। अब आपको पता है कि एक ट्रेन
जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर डिस्टेंस निकल के आती है। अगर टोटल डिस्टेंस उसने 460 चला और 260 प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। कॉन्सेप्ट अपन सब जान चुके हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, बार बार बताने की आवश्यकता अपने को नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो दूसरे नंबर की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए, जितना जल्दी अपन फास्ट कर पाएंगे उतना ही अपने लिए आसानी रहेगी, क्योंकि पेपर में टाइम अपने को बहुत कम मिलता है। अपन कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी कम समय में कर सकें। उसने कहा 275 मीटर लंबी रेलगाड़ी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है ट्रेन की जो लंबाई है 275 मीटर है और बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो भी कितना लंबा होगा, 275 मीटर लंबा होगा, और कितने सेकंड में पार कर गई, वो 33 सेकंड में पार कर गई। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 275 मीटर लंबी रेलगाड़ी गलत है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई तो सवाल में पहले से ही दे रखी है, इसका मतलब वो ट्रेन की लंबाई नहीं पूछ रहा होगा। इंग्लिश में अपन एक बार पढ़ के देख लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो ट्रेन की क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी चलेगी, 275 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 275 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म, तो टोटल उसने कितना चल लिया भाई, 275 और 275 550 मीटर, और कितने सेकंड में चल लिया, 33 सेकंड में चल लिया। जब इसको अपन काट रहे होंगे तो 11 से कट जाएगा 50 बार और 11 से कट जाएगा ये 3 बार, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 2/3 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है हिंदी वाले में, हाँ इंग्लिश में सही दे रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एग्री करते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। 60 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी किसी चीज़ की लंबाई निकालनी हो, ट्रेन की लंबाई निकालनी हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी हो, तो अपने को पता है कि क्या निकालना पड़ता है, दूरी निकालनी पड़ती है। और दूरी होती है चाल गुणा में समय, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो अपने को स्पीड दे रखी है वो स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड कितना दे रखा है अपने को, 32.4, तो मैंने कितना लिख दिया, 32.4। अब इसको काट पीट ली दो भाई, 6 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, 6 18, 6 से कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। 3 से जब इसको अपन काट रहे होंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ये, आई थिंक सो। 3 से देखो, 3 से एक बार कट गया, 0.8, 10.8 बार ये पूरा पूरा कट गया। इससे 3 से 10.8 बार पूरा पूरा कट गया। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटा के और नीचे 10 लिख लूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो इस 10 से ये 10 पूरा पूरा कट जाएगा, बात समझ पा रहे हो। और 108 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 540 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 540 मीटर। ये फाइनल आंसर नहीं है, केवल आंसर है। देखो 540 मीटर, आप कह रहे हो एक ट्रेन है वो अपनी से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको 540 मीटर चलना पड़ता है। इसका मतलब 180 मीटर तो ट्रेन की लंबाई होगी और 270 मीटर प्लेटफॉर्म की, सॉरी 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तभी तो दोनों को मिला के वो 540 चल रही होगी। भाई ट्रेन की लंबाई जो है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई की आधी है, या ऐसे कहें कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की दुगनी है। तो 180 इसको रखना पड़ेगा और 360 उसको रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपना कितना निकल के आ जाएगा, 540 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है,
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। यहाँ से पहले तो एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में लिखना है तो कितना लिखोगे आप? 20 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेन की दूरी निकालूं, ट्रेन की लंबाई निकालूं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी भाई? 300 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 300 मीटर ट्रेन की लंबाई। आगे का सवाल पढ़ते हैं। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन इससे 50% ज़्यादा लंबी है। मतलब अगर ये 300 मीटर की है तो ये इससे 50% ज़्यादा होगी, तो कितनी होगी? 450 मीटर की होगी। इसको पार करने में कितना समय लेगी? और ये वाली ट्रेन जो है वो खड़ी है। अब आप बताओ कि चलेगी कितना? दोनों को जोड़ के 750 चलेगी। क्लियर है? और कितनी स्पीड से चलेगी? जितनी उसकी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड से। तो कितनी देर में पार कर जाएगी? 37 सेकंड में पार करके चली जाएगी। कितने सेकंड में? 37.5 सेकंड, 37.5 सेकंड में एक ट्रेन अपनी 50% ज़्यादा लंबी ट्रेन को पार करके चली जाएगी। क्लियर है? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फटाफट एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ डालिए। पढ़ा भाई क्वेश्चन? चलो, वो कह रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर सकती हैं। दो समान लंबाई की ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ होगी। हाँ, अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ बराबर है। एक ट्रेन ये है बेटा, एक ट्रेन ये है। दोनों की लेंथ क्या है? बिल्कुल बराबर है। ये ट्रेन इसको 7 सेकंड में पार कर जाती है और ये ट्रेन इस वाली ट्रेन को 9 सेकंड में पार करके चली जाती है। एक दूसरे को पार कर में कितनी देर में पार कर देंगी यदि विपरीत दिशा में चल रही हूँ? अच्छा, ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है और ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल कैसे करें भाई? ना तो अपने को क्या दे रखा है? ट्रेन की लंबाई दे रखी है। बस इतना पता है कि दोनों जो रेलगाड़ियां हैं उनकी लंबाई बराबर है। तो इन दोनों की लंबाई को अपन कुछ मान लेते हैं। अब आप यहाँ से x मानोगे, y मानोगे, a b c कुछ भी ऐसी वैल्यू मानोगे जो सवाल में उलझन पैदा करेगा। तो मैं एक काम करूँ, इससे अच्छा एक काम करते हैं अपन, एक ऐसी लंबाई मान लेते हैं जो 7 से भी कट जाए और 9 से भी पूरी कट जाए। तो अगर मैं 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ और मान लूँ कि दोनों ट्रेनों की लंबाई 63 मीटर है, इसकी लंबाई भी 63 मीटर है और इसकी लंबाई भी 63 मीटर है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखिए, अगर 63 मीटर चल रही है ये ट्रेन 7 सेकंड में ये ट्रेन इस 63 मीटर को पार कर रही है, तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी हो रही होगी। वो कह रहा है टाइम बताइए, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी। अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई के बराबर उनको चलना होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 126, 126 मीटर। और कितने सेकंड में? 9 और 7 तो 16 सेकंड में। तो यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा 126/16। बस इसको आगे सॉल्व करना है। कितना आ गया? 126/16 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करके निकल जाएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये शीट में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन जिसमें केवल अपना जो माइंड सेट है वो यूज़ हो रहा होगा। इसमें ना कोई फॉर्मूला यूज़ अपन कर पा रहे होंगे, ना इसमें अपन कोई ट्रिक यूज़ कर पा रहे होंगे, ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर पा रहे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे सेट हुए क्वेश्चन हैं जिनको केवल अपन माइंड सेट से सॉल्व कर सकते हैं। जितना तेज अपना माइंड चल पा रहा होगा
उतनी ही जल्दी अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए करके देखते हैं अपन इन क्वेश्चंस को। चलिए देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बस और रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं। समान दिशा में जाते हुए, मतलब दोनों ही हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। समान दिशा में जाते हुए बस रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटे के बाद फिर से उसे वही ऑटो आपस में मिलते हैं। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितनी देर कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। मतलब रिक्शा जो है वो हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लेगा। देखो कहानी कुछ यूं है भाई, एक सेकंड। अपना क्वेश्चन है ये, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बस और रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। यहाँ से ये दोनों चले, मान लीजिए बस और रिक्शा की जो पहली मुलाकात है वो यहाँ पे हुई। इस पॉइंट पे जो बस है वो एक बार ऑटो से मिलती है और सुबह बस और रिक्शा की जो मुलाकात होती है वो कितने बजे होती है, 10 बजे। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि बस जो है वो रिक्शा को सुबह 10 बजे क्रॉस करके आगे निकल गई, इस पॉइंट पे क्रॉस करके, और बस आगे निकल गई होगी और रिक्शा धीरे धीरे आ रहा होगा। बस कितने बजे पहुंचती है भाई, बस 12:30 पे हरिद्वार पहुंच जाती है। मैंने मान लिया ये जो स्टेशन है वो किसका है, हरिद्वार का है। यहाँ पे बस आ चुकी है। ऑटो धीरे 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 अपनी चाल से हरिद्वार की तरफ आ रहा होगा। क्लियर है भाई। यहाँ पे बस ने 1 घंटा विश्राम किया, इसका मतलब 1:30 पर ये बस हरिद्वार से वापस चल दी होगी। चलने के आधा घंटे के बाद, चलने के कितने घंटे बाद दे रखा है सवाल में, आधा घंटे के बाद दोबारा बस और ऑटो आपस में एक बार फिर से मिलते हैं। ऑटो धीरे धीरे आ रहा था, बस ने 1 घंटे का आराम कर लिया, उसके बाद वापस आधा घंटे चलने के बाद वही ऑटो उसे वापस मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि टाइम बताइए, बस हरिद्वार कितने समय पर पहुंच जाएगी। अब इसमें अपन कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसमें केवल अपना क्या काम करेगा, दिमाग का लॉजिक काम करेगा। थोड़ा सा एक बार बताओ कि बस ने जहां दोनों पहली बार मिले थे वहां से और हरिद्वार पहुंचने में कितना घंटे लिए, 10 बजे चली, 12:30 बजे पहुंच गई, मतलब 2.5 घंटा लिया होगा बस ने, दोनों मिले थे वहां से हरिद्वार पहुंचने में। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद आधा घंटे तक बस ने इतना सफ़र किया, आधा घंटे में बस इतना चलती है और 2.5 घंटे में पूरा चल लेती है। इसका मतलब बस ने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितने घंटे में तय किया होगा, 2 घंटे में। 2 घंटे यहाँ, आधा घंटे यहाँ, तभी तो पूरा 2.5 घंटे में पहुँच पाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। अब देखो 1:30 बज रहा था जब बस चली थी और आधा घंटा चली, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 2 बजे दोनों आपस में मिले होंगे। कितने बजे, 2 बजे। यहाँ से ऑटो 10 बजे का निकला है और यहाँ तक पहुँचने में उसने कितने बजा दिए, 2 बजा दिए। 10, 11, 12, 1, 2, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे का समय ले रहा होगा ऑटो। मेरी बात समझ आ रही है, 4 घंटे का समय ले रहा होगा। बस जितना 2 घंटे में चलती है उतना ऑटो कितने घंटे में चल पाया, 4 घंटे में चल पाया। मतलब बस जितना चलती है ऑटो उससे दुगना समय लेता है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बस अगर आधा घंटा ले रही है तो ऑटो कितने घंटे लेगा, 1 घंटा लेगा कि नहीं लेगा। ये आधा ले रही है तो ये कितने घंटे लेगा, 1 घंटे ले रहा होगा। अब एक बार बताओ, 2 तो यहाँ बच गए थे, 1 घंटा और अगर ऑटो चल ले तो कहाँ पहुँच जाएगा, हरिद्वार पहुँच जाएगा। तो सही 3 बजे ऑटो कहाँ पे होगा, हरिद्वार में होगा। मेरी बात समझ पाए क्या। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या काम करा, अपने दिमाग का लॉजिक काम किया और कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं
वो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अपन सोचते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लग रहा होता है दिमाग का कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं ट्रेन कॉन्सेप्ट के, उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूरे दिमाग को हिला देगा और आपको इतनी परख करा देगा कि अपन ने जो बेसिक पढ़ा है वो किस लेवल का बेसिक पढ़ा है। चलिए, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। तो पहले मैं बना लेता हूं आसानी के लिए। ये मालगाड़ी है और ये सवारी गाड़ी है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये भी इस दिशा में जा रहा है और ये भी इस दिशा में जा रहा है, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मतलब अगर इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड मान लूं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर गई, 60 सेकंड में पार कर गई सवारी गाड़ी मालगाड़ी को। मुझे एक बात बताओ, टाइम अपने को निकाल लिया कि 60 सेकंड में पार कर जाती है, क्लियर है। अब सवारी गाड़ी और मालगाड़ी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड अपन कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ज़्यादा वाली ट्रेन में से कम वाली ट्रेन। तो अगर दो में से एक माइनस करोगे तो यहाँ पे स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड टोटल निकल के आएगी। अगर मैं दूरी निकालूं तो दूरी निकल के आएगी, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 मीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। इसका मतलब जब सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को पार किया तो वो कितना चली, 60 मीटर चली। मतलब दोनों की लंबाई को अगर जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए, 60 मीटर आना चाहिए। बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर लिया। सवारी गाड़ी का एक आदमी ये देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये आदमी बैठा हुआ है, इसने अकेले ने इस मालगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर लिया, 40 सेकंड में। एक आदमी एक ट्रेन को 40 सेकंड में पार कर गया। आदमी की गति कितनी थी, जितनी रेलगाड़ी की गति थी। रेलगाड़ी की गति कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी या नहीं थी, कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। अरे होगी या नहीं होगी। अब एक बार बताओ, एक बार वापस से अपन उस लाइन को पढ़ते। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 1 सेकंड में पार किया, उसने मालगाड़ी को 1 सेकंड में पार किया। आदमी भी चल रहा है और मालगाड़ी भी चल रही है, दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपन 2 नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं इस मालगाड़ी की लंबाई निकालूं तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी निकल के, 40 मीटर निकल के आ जाएगी भाई। कितनी आ गई, 40 मीटर मालगाड़ी की लंबाई आ गई। अब मुझे बताओ मालगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 40 मीटर। अनुपात वो कह रहा है मालगाड़ी दोनों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात कितना होगा। दोनों जब एक दूसरे को पार करती हैं तो 60 मीटर चलती हैं। अकेली मालगाड़ी जब चलती है तो 40 सेकंड में पार करती है, मतलब 40 मीटर चलती है। तो इसका मतलब 20 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई होगी। 40 मीटर अगर इसकी लंबाई है, दोनों का जोड़ तभी तो कितना आ रहा होगा, 60 निकल के आ रहा होगा। तो दोनों की लंबाई का जब अनुपात निकालेंगे तो दोनों की लंबाई का रेशो कितना आ जाएगा, 2:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है। जितना लंबा अपन ने इस क्वेश्चन को खींचा है उतना लंबा ये क्वेश्चन था नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल अपने को दिमाग की कैलकुलेशन का यूज़ करना था कि कितनी जल्दी अपन कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, कि जितनी जल्दी अपन कैलकुलेशन को करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी अपने लिए आसानी हो जाएगी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। बात समझ आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों को माइनस करेंगे तो अपन रिलेटिव स्पीड निकालते थे, और जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों को प्लस करके अपन क्या निकालते थे, दोनों की रिलेटिव स्पीड। बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है। अब अपन ने जब निकाला तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का जो जोड़ था वो कितना निकल के आ गया, 60 मीटर। अगर एक की लंबाई 40 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20, और दोनों की लंबाई का जो अनुपात है वो कितना होगा, 2:1 होगा। एग्री करते हो भाई मेरी बात से। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे
जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो मैं आज आपके सामने लेके आया था। आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपनी जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो पहुंच सके। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, बाकी 3 से 4 या 5 बजे के बीच में मेरी वीडियो डेली आपको मिल जाया करेगी। बहुत जल्दी मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।